अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को, मेरी यूट्यूब प्यारी प्यारी फैमिली को ईद मुबारक। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी ये ईद, आपकी हज़ारों आने वाली ईदें हंसते मुस्कुराते खुशियों के साथ चहचहाते गुजरे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला जो हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और फ़ायका बेटा चुप कर जाओ। और अल्लाह ताला हमें सब्र अता फ़रमाए। सब्र नहीं आता, लेकिन जब ऐसे त्यौहार आते हैं ना तो हमें बहुत याद आते हैं हमारे अपने। तो आज मुझे अपनी अम्मी अब्बू और बेटा बहुत याद आ रहे हैं, बहुत याद आ रहे हैं कि काश कहीं से वो आ जाएं और मुझे गले लगा लें और मुझे ईद मुबारक बोले, मैं उनको ईद मुबारक बोलूँ। पहले फ़ोन पर ईद मुबारक कहते थे, अम्मी क्या हाल चाल है, अम्मी अपना ख्याल रखा करें। वो भी कहती थी ईद मुबारक, कब आओगी शहनाज, कब आओगी। तो मैं कहती थी अम्मी आ जाएंगे, तो कहती कब आओगी, बहुत दिल करता है तुम आ जाओ। तो अभी सुबह भाई का फ़ोन आया और वो भी कह रहे थे कि अगर तुम नहीं आ सकती तो हम, उनकी अपनी गाड़ी है, तो कह रहे थे हम ना अपनी गाड़ी से आ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं देखती हूँ, आप अकेले आएंगे तो मैं आऊँगी तो सबसे मिल लूँगी, आप पी से भी या दोनों से और आप सबसे भी, और भी सारे जितने रिश्तेदार हैं उनसे भी मिल लूँगी। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप बता दो हमें, मशवरा करो और देखो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसी है, चल रही है, बंद है। तो हम लोग अभी गए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, तो बहुत ज़्यादा सुनसान, लॉकडाउन में भी इतना नहीं था, बाज़ार गलियाँ सुनसान जितनी कि आज हो गई हैं। तो एक गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज बहुत गर्मी है। थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए थे तो मेरे सर में जो है वो दर्द होने लगी और मुझे चक्कर से आने लगे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप घर चलें, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब मैं खाना बना रही हूँ, लेने गए हैं, चिकन घर में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा मैंने वो नहीं बनाना, क्योंकि चिकन जो है वो आम रूटीन में भी बनता है। मैंने कहा आज ना मटन या बीफ ले आएँ, तो वो देखें क्या लेकर आते हैं, फिर मैं बनाती हूँ। और ये बर्तन आप देख रहे होंगे कि बर्तन बर्तन बर्तन, ये मेरे भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे बर्तनों पे नज़र ना रखा करें। ये मेरी हर बहन, हर मेरी आप जो भी है, सबका ये काम है और इसी से घर चलता है और सजता है, ये हम करते हैं, तो इसी को तो घर कहते हैं। तो बस आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जो है मैंने बर्तन मेरे पड़े हुए हैं। अभी फ़ायका ने सवैयाँ ताहा और फ़ायका ने खाई थी, तो मैंने कहा पहले मैं ये चीज़ें बना लूँ, मसाले वगैरह सब कुछ काट कर रख लूँ, फिर मैं करती हूँ। और इधर जो है वो मैंने प्रेशर वेट कर रहा है, प्रेशर के कब गोश्त आए। मोबाइल जो है वो स्टैंड से मेरे हाथ में आ गया, गिर गया। और ये देखिए मैंने इसको वॉश करके रख लिया है, जैसे ही वो गोश्त लेकर आएंगे, जो भी बीफ मटन जो भी, तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है वो मेहमान आए हुए थे, तो मैंने ना उनको ड्रिंक वगैरह दी थी, तो मैंने इसको वॉश करके रख लिया। मैंने अंदर शोकेस में नहीं रखा कि फिर भी कोई ना कोई आ जाता है, खुशी का त्यौहार है, तो इसलिए मैंने ना इनको यहीं रख लिया। अब मैं स्टैंड में रखूँगी, अभी गीले थे तो मैंने कहा थोड़ा ना यहाँ पर फिर मैं स्टैंड में रख देती हूँ। और ये फेनियाँ पड़ी हुई हैं। मेरी आपको आज आवाज़ बहुत स्लो लग रही होगी, मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को, बहुत उदास है मेरा दिल। तो मैंने कहा चलो मैं अपने फैमिली यूट्यूबर मेंबर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वो शेयर कर लूँ। और ये फेनियाँ थी, मैंने नहीं खाई, थोड़ी सी खाई थी, क्योंकि मुझे टैबलेट लेनी थी, मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ी सी लिए हैं, 2-3 चम्मच। तो अब जो है वो मैं इनको रख दूँगी। अब ये लोग जो हैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, इसका नाश्ता कर लिया करेंगे, रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती। और अब मैंने दवाई ली है तो मुझे वनूदगी सी हो रही है, नींद सी आ रही है जैसे ना आँखों में, तो लेकिन सोऊंगी मैं बाद में, पहले ये सारा काम कर लूँ तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला। और आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुज़र रही है, कैसी नहीं हो। ये तो लेसन तो रह गया इसको मैं अभी दोबारा से छीलती हूँ। मैंने कहा मैंने हाफ़ छील लिया और हाफ़ ये पड़ा हुआ है। आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुज़र रही है। मेरी ईद तो बस रोते मुँह हंसते बस ऐसे ही गुज़र रही है। अपने अपने होते हैं और माँ बाप जैसी हस्ती तो दुनिया में है ही नहीं।
चाहे लाख ताए चाचे मामे मासियाँ खाला जो भी है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ बाप ही होते हैं। और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं उठकर मुल्तान चली जाऊँ और मैं देखूँ अपने बहन भाइयों से मिलूँ, उनके गले रख के खूब रोऊँ, अपने गुबार दिल का जो मेरे बोझ बना है हुआ है उसको मैं गुबार को निकाल दूँ रोकर। ज़ाहिर है अपने ही होते हैं जिनके कंधे पे बंदा सर रखता है और जिनके साथ अपनी जो है वो दुख शेयर करता है। और मैं सोच रही थी मैं आपी के पास जाऊंगी और मैं अपनी आपी के गले लग के इतना रोऊंगी कि बस पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है। कभी माँ बाप पहले चले जाता है और कभी औलाद माँ बाप को छोड़कर चली जाती है। मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई इस दफ़ा ना। ये मेरे पुराने कपड़े हैं, पिछली बड़ी ईद पर मैंने बनाए थे, 3-4 दफ़ा मैंने पहने, फिर मैंने नहीं पहने ना। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जो है वो मैंने रख दिए। मैंने कहा मुझे नहीं कुछ भी अच्छा लगता, कोई बनाओ श्रृंगार नहीं। तो मेरी आपी मुझे परसों डांट रही थी, गैरी पागल तुम कोई चीज़ लो, कपड़े लो, कुछ नहीं होता, जाने वाले चले गए हैं, उन्होंने वापस नहीं आना, कब तक ऐसी सोच बनाती रहोगी। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी केयर करो। देखो क्या हाल कर लिया है तुमने, कैसे केयर करो। बस आपसे व्लॉग करते वीडियो करके अपना दिल का हाल जो है वो शेयर कर लेती हूँ। बाकी माँ बाप के अलावा कोई दुख नहीं सुनता, चाहे जो मर्ज़ी हो, कोई भी नहीं दुख सुनता। और इनको जो है वो मैं बड़े बड़े पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि जब ये प्रेशर में इनको वेट लगाऊँगी तो ये खुद ब खुद जो है वो फ्राई करते वक्त ना मसाला सा बन जाएंगे। तो मुझे ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। शोरबे वाला सालन जो है ना तो बच्चे खाते हैं, ना मेरे हस्बैंड, और ना मुझे ही पसंद है। तो मैं बिल्कुल हल्की नॉर्मल सी इसमें नमक मिर्च डालूँगी। तो कौरमा मसाला मैंने मंगवा लिया, मैंने कहा हल्का सा मैं वो डाल लूँगी, थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा। साथ साथ में मैं रो रही हूँ। तो अभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती आपको। इनको मैंने वॉश करके पहले से रख लिया था, तो अब जब इसको एक बार मैं और वॉश करूँगी। तो आप तो खूब इंजॉय कर रहे होंगे, खूब मज़े से। और बच्चे जो हैं वो गर्मी की वजह से कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं, तो मैं उनको डांट रही हूँ कि कहीं बीमार ना खुदा ना खास्ता हो जाए, आप लोग बैठ जाओ, डॉक्टर भी नहीं मिल रहे, तो बच्चा आप जो है ना एक साइड पर बैठ जाओ। और यहाँ पर जो है वो मैं जौ का पानी जो है वो बॉयल करने लगी हूँ अपने लिए। मैंने उस दिन आपको बताया था व्लॉग में कि मेरी जो है मैदे का मसला हो गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं जौ, थोड़े से एक मुट्ठी भर। तो इसको जो है मैं पानी के साथ वॉश कर लूँगी। इसको मैं बॉईल करूँगी, फिर ठंडा करूँगी, फिर फ्रीज़र में रख दूँगी और मैं इसको वक्फे से जो है वो पीती रहूँगी। और अब मैं आटा गूँध लेती हूँ। मैंने कहा जितनी देर में वो लेकर आते हैं गोश्त वगैरह, तो मैं आटा गूँध कर रख लेती हूँ, फिर उतना टाइम बच जाएगा। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, चूल्हे पर के पास खड़ा होना बहुत मुश्किल लग रहा है, और गर्मी के से बुरा हाल। और फिर अजान हो रही है, तो फिर मैं आटा गूँधने के बाद जो है वह नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ कर जो है वो अगर आ गए तो मैं प्रेशर में गोश्त रख दूँगी और वेट लगा दूँगी, अगर ना आए तो मैं नमाज़ अदा कर दूँगी फिर थोड़ी देर में।
नीचे कौन? अच्छा। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अब आगे क्लीनिंग की बारी है। अभी तो क्लीनिंग बहुत बार हो गई है। अभी खाना बनना है, हांडी बननी है। आप क्या लेने आए हो? कमरे में बैठो बेटा, गर्मी है बाहर। शाबाश, चलो। और यहाँ पर देखिए जौ का पानी बॉयल हो रहा है अच्छी तरह से। कोई 10 मिनट में इसको पकाऊंगी, उसके बाद इसको ठंडा कर लूँगी। और ये प्याज का छिलका, जितनी नींद आ रही है ना, कसम से इतनी नींद आ रही है, दिल करता है अभी जाकर कमरे में सो जाए। वो मेरा सोना सा पारा काका तो कमरे की क्लीनिंग कर रहा है। और यहाँ पर फायका जो है वो अपनी कज़न के साथ मिलकर, ये जूते इधर क्यों सजा दिए सारे? ये मेरी दूसरी चप्पल क्यों निकाली? भाई के भी दोनों सैंडल रखो उधर। और यहाँ पे कह रही है कि मामा हम लोग ना क्लीनिंग कर रहे हैं। ये लोग खेल रहे थे गुड़िया वगैरह के साथ, अपने खिलौनों के साथ। तो मैं कमरे में आई तो मैंने कहा आप लोग ना, ये बाहर खेल रही थी तो मैंने कहा आप बाहर ना खेलो, कमरे में आ जाओ। तो यहाँ एसी चल रहा है इसलिए जो है ना वो बाहर बहुत गर्मी है। तो मैं कह रही थी आप ना इधर रख दो। तो मैं बाहर से अभी आई हूँ तो क्लीनिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह से कितनी प्यारी मेरी बेटी।
जब कभी दिल करता है ना तो खूब अच्छी तरह से क्लीनिंग करती है। वो पापा की चप्पल भी उठाकर उधर रखो रैक में। और ये मेरी फाइका पारी बारी सी डबल आज कितनी पारी लग रही है माशाल्लाह। और ये अलीना है। अलीना अपना नाम बताओ। सॉरी मैंने बता दिया। मेरा नाम है अलीना। किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा जी। और इसने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, रेडीमेड पहने हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने ये अपने खिलौने सजाए हुए हैं। ये टोकरी इनके खिलौने वाली, और कुछ ये चेयर पर रखे हुए हैं, और कुछ वो अच्छा ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਾ ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ इन्हें ना करो। और यहाँ पर लेकर आए हैं ये मटन का गोश्त, और प्याज जो थे वो भी ख़त्म हुए थे। और ये क्या है? हाँ, ये मेरे फ्रूट केक लेकर आए। उन्हें पता है कि मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और ये मेरे फेवरेट हैं। और ये क्या है? ये हैं बर्गर, चटनियाँ हैं, इनको मैं साइड पर कर लेती हूँ। और ये बर्गर हैं। ओहो, ये देखिए बर्गर लेकर आए हैं। और रात को भी हम जो बाज़ार गए थे तो तब ना हमें भूख लग गई, बच्चे भी कह रहे थे, तो फिर भी हमने ना बर्गर लिए थे। बहुत मज़े के होते हैं बर्गर। और ये है आलू बुखारा, इसको मैं वॉश कर लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। भाई कहाँ जाओ? आ जाओ बच्चों, आ जाओ, हैंड वॉश करके आओ, हैंड वॉश करो, आ जाओ। ये वाली इधर रख लो सर। और यहाँ पर भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो मेरी हो गई आज अजीम से लड़ाई मुल्तान जाने पर। तो अभी अभी जो है वो बर्गर लेकर आए हैं, कह रहे कि जल्दी करो तुम। ये लो फायका, ये लो आप भी। भाई तो मैं तो अपनी छापे छुपाने लगी हूँ। फायका ये लो, अलीना फायका का भी ले लो। भाई तो इतने रख ले, आप दोनों देख किया। ये आप दोनों उधर बैठ के खा लो फिर, सही है? घर वाले को राशो ना उसको क्या कह रहा था देखो इरफान दिखा दे माशाल्लाह कहना ही सी राश माशाल्लाह। कोई बंदे की किस्मत जी कोई जगह का भी हो जाता। इरफान के बर्गर किन्ने विकते, हालांकि सब तो पहले और तो ज्यादा होंगे सी लंबे लंबे बाल वाले को। और कोई रश होंगे ये बर्गर मज़ेदार है। इरफान के बर्गर तो बहुत मज़ा लगता क्योंकि वो वेजिटेबल वगैरह ज़्यादा होंगी। अच्छा इसमें पैक कर देना, ठीक है? और मैं यहाँ से पराठा बड़ी मजा लगता है। ये ले लो, ये चप्पलें पकड़ लो, नीचे रख दे। ये मॉडल ये ले लो, ये देखो अच्छी है ये वाली। हाँ अच्छी है, ले लो। एक मिनट, कितने दर्जन है? 2
एक ले लेती है नहीं ना कल सड़े हम दूध लोगों ने आना है कल ले रीना नहीं ना वो टिश्यू पकड़ाओ। इतनी अच्छी है क्यों ऐसे ही पकड़ा दो रोज। यहाँ रख दो एक दर्जन को यहाँ रख दो दूसरी दर्जन हम लोग कल लेकर जाएंगे रख दो फिर वहाँ कपड़े कपड़े फायदा हाँ आपके। दर्जन को इससे डाल दो हाँ मम्मी मेरे वास्ते कपड़े तो देख लो बेटा, सारी चटनी गिरा रही कपड़ों के ऊपर। लो। हाँ जी क्या ये देखो पड़ी हुई, ये ले लो। खाना खा लिया ये लो टिश्यू, ये कितना प्यारा साफ कर लो इसके साथ। ये दिखाना और ये देखो और यहाँ पर हमने बर्गर जो है वो खा लिया है, थोड़ी सी पेट पूजा हो गई है और अब मैं जो है वो ये बनाऊंगी। गोश्त लेकर आए हैं और यहाँ पर हमने खा लिए बर्गर और फिर बर्तन धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, हम यही काम करते जाओ सारा दिन बस। और यहाँ पर मैं करूँगी गोश्त को धो लूँगी अच्छी तरह से। और माशाल्लाह गोश्त जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है इसके साथ कि बंदा इस पे ये करे वो करे, बहुत साफ़ है गोश्त जो है ना, बोटियाँ बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने गोश्त को बिल्कुल साफ़ कर लिया है, वॉश कर लिया है। और मैंने जो है वो टमाटर जो है वो इस तरह ऐसे ही डाल दिए हैं क्योंकि टमाटरों से छिलका जो है वो उतारना इजी हो जाता है। आप किधर गए थे इतनी गर्मी में? तो इसमें मैंने मिर्च मसाले हल्दी नमक सारा कुछ डाल दिया है और ऑयल जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और पानी में इसमें ऐड करूँगी इतना कि ये गल जाए अच्छी तरह से, क्योंकि ये कच्चा कच्चा हो तो फिर ये ना दांतों वगैरह को मसला देता है, तो इसके रेशे जो है वो दांतों में फंस जाते हैं, फिर इसकी वजह से दांत जो है वो दर्द करने शुरू हो जाते हैं। इसको मैं अब अच्छी तरह से ढक दूँगी। चलें, ये हो गया। और यहाँ मैंने लगा दिया है वेट, तो इसको अब हम पकने तक, जब तक ये गल नहीं जाएगा, हम चलते हैं कमरे में। ना बोली भी आई फेसबुक पे हमने सिखाया है तुझे तो मुझे तो वाली तो मुझे सिखाया और यहाँ चलो बड़ा सजाओ कच्चा
ये देखिए कैसे सब मजे कर रहे हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल जे? ठीक ठाक हो तुसी? सारे ठीक ठाक हो माशाअल्लाह। भाई मेरी तरफों सारिਆਂ ਨੂੰ ढेर सारियां ईद ਦੀਆਂ खुशियां ਤੇ ईद मुबारक जनाब। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਈਦ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜੀ ਈਦ। ਬਸ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਤੇ ਬਸ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਔਖੀ ਆ ਈਦ ਜ਼ਰਾ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਈਦ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੂਡ ਆ ਬਾਹਰ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅੱਜ ਆ। बाकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ सारे फिट फाड़ो। और यहाँ पर ये देखें गोश्त जो है वो अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया है इसका, और इसको मैं अब अच्छी तरह से ऑयल डालकर भून लूँगी। और यहाँ फिर बर्तन 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 मैंने इसको कढ़ाई में डाल लिया है क्योंकि इजी हो गया। वहाँ पर मैंने इसको जो था प्रेशर में वेट लगाया था कि अच्छी तरह से जो गोश्त है गल जाए। और गोश्त माशाल्लाह से इतना अच्छा गल गया है कि क्या बताऊँ। ये देखिए बहुत अच्छा है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल मैंने बहुत कम डाला है, और आप देखे होंगे कि ये वाइट वाइट सा लग रहा है। मैंने इसमें मसाले जो हैं वो बहुत कम डाले हैं। कौन तीनों?
चला गया वा हाँ ये डॉगी दुकान पे बैठा मैं कब नहीं उठे गए यार शुक्र है शुक्र है हाँ फोन नंबर लेना है मुंडे नहीं लगे नीचे भी का समझ लो मेरे ने वाइट जी वाइट हार्ट पानी पानी मुश्किल में है ना पाया हैं नाल का सारा नाट किया कोई भी नहीं कल पोस्ट हो प्याज वावा पाया एक बुद्धि हो ये लो ना मैं सिगरेट गाना कल तो रोटी तक होते हो पीछे हाथ कर ला पीछे हाथ कर बड़ा दो बैठ के खा लो रोटी खानी है दादी अम्मा ने भी फिकर भी ला लिया पका खा के अच्छा टाइम में खा लिया और ठीक है उन्होंने भी मटन बनाया को दे दो इधर बैठ के खाओ आराम से या पहले खेल लो या पहले खा लो बस दे दे यार रोटी की क्या होता है मैं उससे कह रही हूँ कि आप बैठ कर खा इधर लो भी जाओ। इधर अलीना की चूड़ियाँ टूट गई हुए बाहर इतनी गर्मियाँ कसमें वे बंद किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ रोशी दाल खिड़की खोल के काम कर रोशी में खिड़की खोल के काम कर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ फैन चलता ਹੁੰਦਾ ਵਾ ये पौड़ियां नहीं होते फैन लग कौन सी नौशी चाची की नहीं बात कर रहे अलीजा लोगों की बात नहीं कर रहे नौशी पुप्पो की बात कर रहे हैं खाओ खाओ मेरा बेटा ताहा भाई तो खाता नहीं है मसाले वाला ये लो मसाला खा लिया कर लिया करो टमाटर के रहने ताहा रोटी नहीं खानी रोज बनाना ये अल्लाह मेरे पापा ने कल एक सीरियल गाल लाना पापा ने 1000 रुपए दिया 400 दिया 1000 रुपए की बात की ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜੋਗੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਦਾਗਰ ਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ आईफोन चेक करा आईफोन बेच रहे हैं 200 कितने की है ਅੱਛਾ ਆਈਫੋਨ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ नवा मॉडल आया भाई ਸਿਸਟਮ ਆੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਵਾਜ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ राज अम्मी बस हो जाए ना भाई उधर भी आना वो कौन तो आते हैं ਹੋਰ ਕੰਮੀ ਬਣ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ और नहीं भाई डैम्पर सी अब खत्म हो गया आप भेज भी सकते कोरोना हो जाए ना अम्मी अब्बे नु भेज ਸਹੀ ये महंगी है पैसे ले गए मेरी बहुत
90 ਓਏ। रुपए वो सारे किधर है बाबा बात कर रहा हूँ मैं क्या आजकल चंगी तरह दा ड्यू नहीं पड़ी यार सर वो पड़ी है जाने सारी दे। ड्यू पड़ी है क्या लेना है नवा ही आई हुआ नहीं मोड़ कोका कोला वाली जुटी ला काली ला चल लैके जल्दी जल्दी आ बोतल लैके अंदरों ले लाइव चला रहे हैं लाइव में चला रहे हैं इस टाइम ये जल्दी लेनी है टूटी हुई है क्या गिने दी ये लगा बाबा ऐसा तो नहीं है हाँ ये ठगी मार दो वीडियो में दिखाना है बांधी भी है कोबरे केड़ी चलदी पई सी ਉਹਨੇ ਸੈਲ ਉਲਟਾਤੇ ਸੀ ਆਹੀ ਸੀ दे दूं इसे ਆ ਗਈ ਪੀਟੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ सारे पैसे 90 90 दे दूंगा ना दे दूं ਚਲੋ ਯਾਰ ਪੀਟਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ खड़का करने वहां पे बैठे हैं खड़ गए ये मत बैठे कर दो इन्ने बाबा जी आ लेदर लगा अच्छे टुकड़े में भजान का काम है अच्छा ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ हाँ जी वो पिस्तौल है भाई ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ हां बे वो हां गोली है जमा गोली स्टिकर लगा वो पटना है ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੈਮਰਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਐ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਸੇ ਹਾਂ रख दे 250 आपने जाके पहन लेनी है ठीक रखिए ठीक मैं करके खड़े अभी मिले ना फाड़
ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈ भाई एक आंदे आ दुकान में जो नंबर अरे कहना नहीं है बस हाँ मैं उसे जाना शर्मिंदा वाली केड़ी गल आ यार कैमरे की कोई एक्टिंग नहीं और तारी भाई आ रही साड़ी वीडियो जनाब जो अपलोड होगी तो दस देंगे देखो
शायद तो जा पता नहीं मिलदियां ने कि नहीं कि मम्मा पता ट्रेन पे चल रही हूं रात में आवाज नहीं आती नहीं तेरे प्यो ने कित्थों जाना फ्लाइट कराची तो और लाहौर का स्टाफ है बस और इस तरह कोई स्टाफ नहीं है कहते जो किराया जो लोग कराची फसे कराची वाले भेजते तो लाहौर भेजते
सामान ले लो। मुश्किल तो होई है हाँ चला हम दस मुश्किल बहन क्यों चलाया हुण कुछ नहीं होंदा क्यों घरों को मेरे दिल की पूरी वाली किहड़ी गल होई है जो तेनू जो मैं क्या वा जो मैं तेन एक गल कही कि यार आप सुबह मोटरसाइकिल से टैमो टैम तो तेन मैं जो कहना कि सुबह आप टैमो ट्रांसपोर्ट दोनों देख लिया यार मोटरसाइकिल से आप सुबह सुबह चल क्यों सरकार तेन गड्डी ते लै जाना तू सबर कर जा तेन गड्डी ते लै जाना टेंशन ना लै क्यों वजह मैं दस देना चाहता नहीं कहता सरकार चले भी जावांगे उत्ते आ भी आप जावांगे उससे भी आ जाएंगे तो यार तेरे सामने ट्रांसपोर्ट अगर ना चली मैं दसना तो चलो
पैक करा ली घर जा खा ली क्यों भाई इधर देख ला की हो गया
शैल विखा देगा भूल जाओ। ट्रैवल टूर बनाई जा वीडियो पूरी करनी घंटे भी मतलब पूरी करनी। पता चलिएगा अगर भाड़ को मारना अता करें और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें और मोहताजी की ज़िंदगी से बचाए। और ये देखें आज मेरा जो व्लॉग ये है, ये डेली रूटीन, ये देख सकते हैं आप कि मेरे हस्बैंड साहब ने क्या हालत बना रखी है कमरे की। मैं गई थी आज बाज़ार, थोड़ी सी शॉपिंग रहती थी बच्चों की, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन बच्चे तो हैं, इनको क्या पता गमी खुशी का या जो भी है, तो बच्चे होते हैं, इनकी हमने पूरी कर दी तो समझ लो अपनी खुद भी हो गई। और ये देखें आज लगवाया हमने नेट, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा नेट जो था वो ख़राब था, तो नेट लगवा लिया है, दोबारा से कनेक्शन करवा लिया नया। तो ये देखें ये नेट वाले आए हुए थे भाई, और उनके लिए चाय वगैरह बनाई, पानी, हर चीज़ वैसे की वैसे पड़ी हुई है। तो मैं अभी थकी हारी आई हूँ, तो मैंने जब देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि अभी मैंने खाना बनाना है और ये सारा कुछ करना है। अब मैं खिड़की से ही सब कुछ बाहर निकाल देती हूँ। तो ये देखिए कितना सारा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खाना बनाऊँ पहले या ये सब कुछ समेटूँ, तो साथ साथ में सब कुछ कर लूँगी। ये मुझे इजी हो गया कि मैं इधर से कमरे की हर चीज़ जो है ना, खाने वगैरह नाश्ता वाले बर्तन इधर से बाहर रख देती हूँ। और यहाँ शलभ का जो हाल है वो भी आप देख सकते हैं कि चाय बना बना कर इन लोगों ने जो है वो बर्तन जमा किए हुए हैं। और ये देखिए इसमें मुझे लगता है कि जामश्री वाला पानी बनाया होगा, लाजमी मुझे पता है। और अब मैं ये भी समेटूंगी सारा, और कमरे में भी आप देख लें कि किस तरह से कचरा जो है वो फैला हुआ है। अच्छा कोई नहीं, समेटना तो हमने ही है, उनका काम है फैलाना और हमारा काम है समेटना। और ये पानी वाली सारी बोतलें निकाली हैं फ्रिज में से, अब मैं इनको जो है वो भर भर के रख लूँगी। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, बच्चों के लिए सैंडल लेकर आई हूँ, फ़ाइका और ताहा के लिए। और ये मेरे पास कुछ पीस पड़े हुए थे तो मैंने इनको जो है वो पिको करवाया था। तो ये देखें, इनको मैं सिलाई करूँगी, लेकिन ये सर्दियों में पहनने वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा चलो एक दो शादियाँ आने वाली हैं लॉकडाउन के बाद, तो शायद मौसम चेंज हो जाए तो फिर पहन लेगी मेरी बेटी। और ये चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले मैं हांडी चूल्हे पर रख लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने काले चने बनाने हैं तो उनको काफ़ी टाइम लगेगा। गैस जो है वो भी अभी थोड़ी लो है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये सारी शॉपिंग मेरे बच्चों की। हमारे भी जब हम भी बच्चे थे तो हमारे माँ बाप भी हमारी खुशी के लिए खुश हो जाया करते थे। ये जो हमें पता तब चला है जब हम माँ बाप बने हैं, हम अपने बच्चों के लिए कोई ख़रीदारी करते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, छोटी छोटी चीज़ भी है, तो वो जब हम घर लाते हैं तो हमारे बच्चे देखकर खुश होते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। तो हमें याद आता है कि हम भी बचपन में ऐसे ही खुश हुआ करते थे, या ऐसे ही हमारे माँ बाप हमें देखकर खुश हुआ करते थे जैसे हम खुश हो रहे हैं। तो ये मैं लेकर आई थी फ़ाइका और ताहा के सैंडल, जो मैंने कल लिए थे। और मेरा वीडियो बनाने का नहीं था कोई भी टाइम मुझे लगा, और ना मुझे था इतना कि लाइट चली जाएगी। हमारे यहाँ लाइट चली गई थी। और ये देखिए मैं ताहा के लिए लेकर आई हूँ सैंडल, मुझे बहुत प्यारे लगे, लेकिन उसका वाइट सूट है और ब्लैक वेस्टकोट है,
तो वो कह रहा था मम्मा मुझे ना ब्लैक चप्पल लेकर दे, लेकिन वो वाली जो उसने ली थी वो वेलवेट वाली कोल्हापुरी वो नहीं मिली और ये मुझे मिल गई। लेकिन वो जब मैं आई तो कह रहा था मम्मा ये नहीं लेनी, लेकिन मुझे अच्छी लगी और उसकी दादों ने भी कहा कि ये बहुत अच्छी है, तो फिर वो मान गया। लेकिन मेरे दिल में यही रहा कि अगर उसकी पसंद की मिल जाती तो शायद मेरा बेटा और खुश हो जाता, लेकिन वो खुश हो गया। और रात को जब उसके पापा आए तो उसने बहुत शौक से दिखाई अपनी चप्पल के पापा ये देखिए मम्मा मेरे लिए लेकर आई हैं। तो इसके बाद मैं लेकर आई हूँ फ़ायका के लिए, और फ़ायका की चप्पल जो है वो मुझे जो इसने सूट पहनना था ईद वाले दिन, तो मैं तो उसके साथ की ढूंढ रही थी, लेकिन इतना रश था और रश की वजह से मुझे घबराहट हो रही थी और मैंने रिक्शा जो था वो शॉप के बिल्कुल सामने खड़ा किया, रुकवा लिया और सॉरी, और जो थी वो मैं शॉप में चली गई और बाद में जो था वो रिक्शा में चेंज करना पड़ा क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, चप्पल नहीं मिल रही थी। और ये फ़ायका की चप्पल है, मैंने बहुत सिंपल सी ली है और मैं ऐसी चप्पल ढूंढ रही थी। मैंने मुल्तान अक्सर ऐसी चप्पल देखी, लेकिन हमारे मियाँ चनू में मुझे ऐसी चप्पल नहीं मिल रही थी। फ़ायका इतनी बड़ी हो गई अब तक नहीं, और कल मुझे मिली ये वाली चप्पल ना। तो जब मैंने घर आकर देखा तो माशाल्लाह से इसके सूट भी इसके जैसा ही था, चप्पल जैसा ही था। तो जब मैंने घर आकर देखा तो इसकी चाची ने कहा कह रही ये देखो चप्पल तो फ़ायका की बिल्कुल इसके सूट जैसी है। तो ये ली है मैंने अपनी चप्पल, और मैंने ली है किसी के कहने पर। वैसे मेरा दिल ज़रा भी नहीं कर रहा था कि मैं अपने लिए भी कोई चीज़ लूँ, तो फाइनली मैंने चप्पल ली है ये वाली, सिर्फ सिंपल सी, कोई इतना नहीं है। मैं ये भी कह रही थी, पहले मैं लेकर आई थी, पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, गोल्डन कलर की थी, लेकिन ना वो उन्हें भी पसंद नहीं आई। बाद में कहने लगे कि ये चेंज कर लें, और मेरे कज़न की शॉप है यहाँ पर, तो फिर मैं ये चेंज करवा कर ये लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी लगती है जब पाँव में पहन जाती है ना। तो मैंने वहाँ शॉप पर पहन के देखी तो मुझे पहले ही नज़र में ये अच्छी लग गई, मैंने कहा यही दे दो मुझे भाई। तो ये फ़ायका का सूट है, ये देखें। तो चप्पल बिल्कुल इसी के यानी कि कलर की है, थोड़ा सा डार्क है लेकिन सेम है। तो मुझे और भी खुशी हुई कि मेरी बेटी के जो है वो चूड़ियाँ, पूनियाँ और सुइयाँ वगैरह जो है वो एक ही कलर की हैं ना। तो ये देखें कितना प्यारा है। लेकिन ये भी ईद की वजह से वो लोग बहुत महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो ना बिल्कुल सेम रेट हैं जो पहले लॉकडाउन से पहले थे और लॉकडाउन के बाद भी। और कुछ तो जो है वो तो तौबा, कानों को हाथ लगाने पड़ते हैं उनका रेट सुनकर। और ये जो है ये सबसे बेस्ट है, आप देखकर कहते रहोगे कि इसमें बेस्ट क्या चीज़ है। ये इसलिए है कि ये मेरी अम्मी के हाथ के बने हुए बाजू हैं क्रोशिया के, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरी फ़ायका भी नहीं थी तब से मेरी अम्मी ने ये बाजू जो है हाफ बाजू मुझे बना कर दिए थे आज से 8 साल पहले। तो मेरी अम्मी कहती थी इसको ना लॉन के सूट पर लगा लेना, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये लॉन के ये हाफ बाजू हैं, आप नहीं पहनना क्योंकि फिर हाफ बाजू पहनकर नमाज नहीं होगी। तो मैंने कहा अम्मी मैं नहीं ये पहनूँगी। कहने लगी चलो अच्छा, अल्लाह ताला कभी तुम्हें बेटी जैसी नेमत से नवाजे, रहमत से नवाजे तो तुम अपनी बेटी को बना देना। तो आज मेरी अम्मी नहीं है, लेकिन आज मुझे याद आ रहा है मेरी अम्मी कहती थी कि मैं हो सकता है मैं ना रहूं, तो मैंने सबको बना कर दिए हैं। किसी को मेरी अम्मी ने कमीज़ें बना कर दी, मेरी भांजियों को, मुझे, मेरी आपी को, मेरी कज़नों को। तो अम्मी कह रही मेरी बेटी मेरी नवासी कहेगी कि नानी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया था। तो ये मेरी अम्मी ने बनाए थे मेरे लिए, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं कभी मैंने सोचा था कि मैं इस तरह से अपनी अम्मी की चीज़ें शेयर करूँगी उनकी चले जाने के बाद। तो और ये वाला जो है ये मैंने ख़ुद सिलाई किया है, परसों रात बैठकर मैंने सिलाई किया है। ये कपड़ा मैं लेकर आई थी, यहाँ पीस पड़े हुए थे शहर में ना एक जगह पर दुकान के आगे ना, तो मैं वहाँ से ले आई। मैं ये चीज़ नहीं समझती कि मेरी इसमें इंसल्ट है या क्या है, मैं जो होता है मैं वही दिखाती हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करती। और ये मैंने मोटिफ लिया था, ये सेपरेट था और इसको मैंने इस्त्री के साथ चिपकाया था और फिर मैंने बाद में जो है वो ऊपर हल्के हल्के से कहीं कहीं पर जो है टाँके लगा लिए थे वाइट नलकी के साथ, धागे के साथ। ये सारा मैंने खुद ही बनाया है, ये देख सकते हैं आप। और फिर मैंने इसको ना पीको करवा लिया इस तरह से, और नीचे वाली जो है इसको पीको नहीं करवाया क्योंकि रश बहुत था। और आज जो है फिर पता नहीं कल ईद है कि नहीं, तो टाइम नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ नहीं होता, पता नहीं पहनेगी भी है नहीं वो, यानी कि ये मतलब ये कि गर्मी इतनी है, पता नहीं वो पहनती भी है कि नहीं। तो मैंने सिलाई कर लिया, अगर मौसम चेंज हो गया तो पहन लेगी, अगर ना हुआ तो फिर वो लोन के ही पहन लेगी।
तो इसके साथ ही मुझे बता दीजिएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। कमेंट्स में आपकी राय मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब आप मुझसे सवाल जवाब करते हो तो मुझे अच्छा लगता है उनका सवालों का जवाब देना। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे दुआओं में याद रखिए। और जो फ़ौत हो गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और जो इस दुनिया में हैं अल्लाह ताला, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फ़रमाए, शिफ़ा अता फ़रमाए अल्लाह ताला उनको। और अल्लाह ताला नेक करे सबकी औलादों को, और अल्लाह ताला लंबी उम्र करे सबकी औलादों की, और माँ बाप का साया सर पे हमेशा सलामत रखे। हमेशा कोई रहता नहीं है। और बस यही है मेरी आज की दुआ। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़। चल ईद दा चन्न चलिए, चलो खाओ बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने आलू बुखारे की चटनी बहुत मज़े की, ये भी ले लो। ऊपर भी ले आया हौली हौली। मैं ना बेच आवा नहीं आते पीछे हो जाता है। तो हाथ पर जान के ताहा हाथ बेच रहा हो। हाथ पर ही जा। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए बोलिए यार कोई नहीं। चलो सही। लीना 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 इधर आ जा। मटका कुल्फी यार, जिसका नाम है मटका कुल्फी। ये देखिए ये है अमीरों है और आप खा भी सकते हैं। वीडियो में लाइक करना, हम आपको दे देंगे। वीडियो से उतार लेना। वीडियो का शेयर करिए। जिसे पसंद आई तस्वीर भी खींचो। इस कुड़ी नूं हुण ना किसे बन्ने ला ला। देती है मामा ने। हाँ एक मामा जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੱਗੇ। इन ते फड़ ला यार हुण। चल दियो पा के। मानो सबर कर जा मेरी। आप सबर सबर ना तहम्मुल ना। आप इसे खा लो बाबा जी। चल जी ज्यादा ज्यादा बड़ी में नीचे है। हाँ जी जब लग गया। आप जा जा तू चल जा। क्या मामा जी मेरे पापा ही बुलाना। क्या मामा जी क्या है ना कहना मामा जी मेरे पापा बुलाऊंगे। ओती लागे भी ना लिया कर, हाथ एडे भैड़े आंदे है ना। तेरे हाथ में बड़ा लागे। नहीं तानू ना अब मेरे में ज्यादा थोड़ी
ज्यादा ही पाई है एक आखिरी लगन दे तो मिट्टी लगन दे मामा वेगला तो जी आपने बड़ी चीज काट दे चल अम्मी नहीं देनी है इंसान ਹਾਏ ਤੇ की कहते चल दे कलीना चम्मच दे आप चला मान दे अम्मी ये तो पड़ ਬੱਚਨ ਨਾ ਲਿਆਏ ਵਿੱਚ मामा जी एक ਤਾਂ ਬਾਰੋ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ एक चमची ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ हाँ सब तो बहुत ही ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ दो ने चमचा पहले भी लाए हैं अम्मी ਬਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਮੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ मम्मी ने बोला मैं तो ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਟਣ ਦਿਆ ਵਾ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲੈ ਲੂੰ ਤੋ ਪਰ ਆਉਂ ਪਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਓ उनका ऊपर पापा जी कहते हैं ना आइसक्रीम खा लो ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਮਨ ਆ ਅਮੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਅਮੀ ਉੱਪਰ ਆ ਚਮਚੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਕਦੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣੀ ਚੱਲ ਖਿਆਲ ਬੈਣਾ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਪਰੇ